लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे। सब पीछे जन अधिकार मोर्चा, जन अधिकार मोर्चा। जन अधिकार मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन अधिकार मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा पीछे हो जाओ, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यस, जी आप थोड़ा सा परिचय बताएं, कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर, किस मसले को लेके आए हैं आप? देखिए 26 कॉलोनी के रेगुलराइजेशन का जो हमारा मामला चल रहा है जन अधिकार मोर्चा का, उसी संबंध में हमें 7 दिन का समय इनसे पहले वाले राय साहब जो थे एसडीएम उन्होंने दिया था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया इसी बीच में। वो सब क्या खेल हुआ, कैसे हुआ, उस सब पर मैं जानना नहीं चाहूँगा। आज ये अभी 2 दिन पहले नई एसडीएम आई हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई, बढ़िया मुलाकात हुई। 20-25 मिनट बैठ के बात हुई तसल्ली, उन्होंने हमारी बात समझी, हमने उन्हें सारे कागज़ दिखाए, हम सब कुछ उन्हें समझाया। और हमारे साथ आज थे प्रिंसिपाल त्यागी जी, किशन चौधरी, कृष्णपाल सिंह जी, हमारे साथ थे मिश्रा जी, हाँ, और कुलदीप सैनी जी, उन्होंने समझाया मैडम को। तो इसी उसमें और क्या क्या बात हुई वो अब आपको बताएंगे त्यागी जी। त्यागी जी, मैडम आई हैं या नहीं, उन्होंने 7 दिन का हमें समय दिया। 7 दिन के अंदर मैं दस्तावेज पढ़ लूँगी इनके सबको, और मुझे एक समरी बना के दो, हम उनको समरी भी दे देंगे बना करके। और ये नियमित मालिकाना जैसा भी दस्तावेज के हिसाब से है, इसमें पूरी भरपूर कोशिश करूँगी, मैं करवा के शासन को दिलाऊंगा। बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या रहा जो आपकी मीटिंग थी, किस तरह की रही, क्या रहा? जो नई मैडम साहिबा कैसे, कितनी उम्मीदें हैं आपको? हाँ, जी। पूजा गुप्ता जी, वो उनको हमने ब्रीफ किया और काफ़ी कुछ उनको समझ में आया है, और उन्होंने ये माना है कि हाँ, ये अगर एक कोई बहुत बड़ी समस्या चली आ रही है और शासन की प्रॉपर्टी को इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है मैनेजमेंट से फ्रॉडलेंट मैनर में, इसमें वो जरूर कार्रवाई करेंगे। जी। कितना समय मिला है अभी? अभी उन्होंने लगभग 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो 1 सप्ताह बाद दोबारा मुलाकात करेंगे आप? बिल्कुल जी। कृष्ण जी, आप भी आए थे यहाँ पर जी, तो क्या मसला आपको कुछ राह नजर आ रही है, कुछ देखिए जो 26 सकारात्मकता? जी, उन्हें नियमितीकरण के लिए हम सवेरे यहाँ आए थे जी, एसडीएम साहब ने हमें 2 बजे का टाइम दिया था, फिर जी। मैं बाहर हूँ, 2 बजे आ जाना। तो मैडम से हमारी 3 बजे मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, करीब आधा घंटा बैठ के मैडम ने सब कागज़ पढ़ लिए हैं, ले लिए हैं। कुछ कागज़ और मांगे हैं कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं इसको तसल्ली से पढ़ लेती हूँ, और जो भी मेरे से मदद होगी मैं मजदूरों को नियमितीकरण के लिए और जो कागज पूरा मांगे हैं, प्रयास वो भी करूंगा। हमारे पास है, हम दे जो कागज़ मांगे वो हमारे पास उपलब्ध हैं। जी। उन्होंने कहा कि इसको मुझे समरी बना करके दे दो, तो वो कागज़ पूरे दे दिए जाने। यदि एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र नहीं होता तो नियमितीकरण शायद वो 1-2 दिन में हो ही गया होता। तो उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन 1 हफ्ता के से पहले ही उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो लड़ाई हमारी फिर कैसे और लंबी हो गई है। तो लड़ाई लंबी लड़ने के लिए सब भाई तैयार हैं, सब साथी आए हुए हैं, मजबूती से लड़ी जाएगी। और जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाएगा मकानों का, जब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। जी। 26 कॉलोनियों के नियमितीकरण का एक संघर्ष पिछले कई सालों से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य भी कई जो है ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे। सोसाइटी को बोल तो दिया। और अब सारे के सारे इकट्ठे होकर जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले बहुत जल्द ही इसमें जो है इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत जल्दी समस्या का समाधान होने वाला है। तो जन अधिकार मोर्चा अब इसके लिए पूरी कोशिश करेगा कि अब भी कोई अगर सोसाइटी बाहर रह गई है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन रह गया, हमारे साथ मिलकर जो है मजदूरों की इस लड़ाई को और आवासों की इस लड़ाई को फाइनल स्टेज। अच्छा, कड़वा सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर शासन कुछ इस तरफ नहीं कोई कार्रवाई कर पाता है तो क्या ये एक इशारा समझा जाए कि आप जन आंदोलन के लिए रहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है, शासन खुद कह रहा है ये हमारी प्रॉपर्टी है, धरना प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आखिरी हथियार है। अगर ऐसा हुआ तो वो भी देखा जाएगा। वैसे हम जब जिस दिन पहली बार आए, हम पूरा हिसाब किताब बनाकर, मन बनाकर कि हर हालत में ये लड़ाई जीतती जाएगी, इसके लिए आंदोलन, संघर्ष, जो कुछ भी करना पड़ेगा, सब काम होंगे और हम सबके लिए तैयार हैं। और हमने जो ज्ञापन दिया वो भी यही दिया था कि अगर इस समय में नहीं होता तो हम धरने पर बैठेंगे। हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। घर बार भाई सब कुछ तुम्हारा तो यही है। सही बात। पैसा हमें
दिया नहीं ग्रुप ने, जी जहाँ जहाँ नौकरी करी उसका हिसाब ही नहीं दिया। और ये छत है जितने भी 3,000 है, ये भी सरकार की बनाई छत। जी मिश्रा जी। हमने मैडम से ये बात भी कही जी कि लेखपाल स्तर से लेकर शासन सचिव तक हर अधिकारी जो इस विषय से जुड़ा हुआ है चीख चिल्ला कर कह रहा है कि यह संपत्ति राज्य सरकार में निहित है, राज्य सरकार में निहित है। उसके बावजूद भी हमारे जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से क्या कमी हो रही है कि इस कार्य को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। ये यहीं से देरी हो रही है, नगर पालिका स्तर से देरी हो रही है, प्रशासन स्तर से, जिला प्रशासन स्तर से। सभी लोगों के आदेश होने के बावजूद भी हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज 50, 55, 60 साल से तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, तीसरी पीढ़ी को भी न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सर पे छत रखने का वादा करते हैं, योगी महाराज हमारे एक तरफ कहते हैं कि सबको छत मिलनी चाहिए, सबको शौचालय की व्यवस्था मिलनी चाहिए, और आज हम लोगों के सर से छत को खींचा जा रहा है। हमारे बच्चों की पेट से लात मारी जा रही है, हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री अपने इस संदेश की तरफ से कि उनको ये संदेश पहुँचे, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस मकानों के मालिकाना हक को हमें दिलाएं, जिससे कि हम उनके गुणगान करें और उनकी आने वाले समय में उनकी सरकार बनाएं। बहुत बढ़िया। मोदी नगर का नाम बदल कर योगी योगी नगर कर देना। नगर कर दिया जाए। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है।